फ्रेंड्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 15 आंकड़ों का प्रयोग। तो अभी हम लोग पढ़े प्रश्नमाला 15B। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 15B का 19 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, यानी कि 0 से 20 जो वर्ग अंतराल का हम 0 से 19 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 20 से आगे पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है कि 30 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नीचे दी गई है। तो बराबरता सारणी बनाना है। 30 गो छात्र, उसके सब 30 की ऊंचाई जो दिया है वो नोट किया गया है और उसका हमको बराबरता सारणी बनाना है। प्रत्येक वर्ग अंतराल की लंबाई 10 लेना है और प्रारंभिक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 100 लेना है। तो इस बराबरता सारणी बनाने के लिए हम जो है इसको हम नोट कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए 30 छात्रों की ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में, यहाँ तक ठीक रहेगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो ये 30 गो छात्रों की ऊंचाई दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले पिछले क्लास में हम बताए थे कि बराबरता सारणी बनाना है तो सबसे छोटा देखेंगे और सबसे पहले बड़ा देखेंगे। इसके आधार पर हम वर्ग अंतराल सुनिश्चित करेंगे कितना वर्ग अंतराल हम बनाएं। तो सबसे छोटा यहाँ पर तो बोल ही रहा है कि निम्न सीमा 100 लीजिए, तो 100 तो हो ही गया। इसके बाद सबसे बड़ा देखते हैं कौन है। तो 160, 162, 162 से बड़ा कोई है 162, 158, 162 ही सबसे बड़ा है। तो 162 सबसे बड़ा है। तो हमको वर्ग अंतराल की लंबाई 10 लेना है, तो और निम्न सीमा प्रारंभिक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 100 लेना है। तो पहला वर्ग अंतराल तो हो जाएगा 100 से 110, और चूंकि 162 सबसे बड़ा है तो हम 170 तक लेंगे तो सभी हमारा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले वर्ग अंतराल बना लेते हैं। 100 से 110 हुआ, इसके बाद हो जाएगा 110 से 120, 110 से 120, इसके बाद होगा 120 से 130, 130 से 140, 130 से 140, 140 से 150, 140 से 150 से 160, और 160 से ये 70 हो गया, 170। इतना में हमारा हो जाएगा, बराबरता सारणी बन जाएगा। तो पहले क्लास में हम बताए थे कि जो है 100 से 110 का मतलब हुआ कि 110 से 100 से लेकर 110 से नीचे। तो यहाँ पर देखिए 100 से 109 के बीच में कोई है, किसी का हाइट है, तो यहाँ पर 108 हो गया, 1 हो गया 108। इसके बाद देखिए 105, 2 हो गया, 2 हो गया। इसके बाद 2 हो गया, 2 ही है। तो टैली मार्क पर लिख देते हैं 2। इसके 100 से 110 के बीच में कितना आया, 2। अब देखते हैं 110 से लेकर 119, 120 से नीचे यानी 119, 110 से लेकर 119, तो 110 से लेकर ये आ गया 115, इसके बाद आ गया 119, 2 हो गया, 2 हो गया। इसके बाद ये 116 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद जो है ये आ गया, फिर 4 हो गया, 4 हो गया, और फिर 4, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो 100 से 120 में आ गया 6। तो 6 का टली मार्क कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 1 6, ये हो गया 6। अब हो गया 120 से 130 के बीच में देखते हैं, यानी 120 से लेकर 129 वाला देखते हैं। 120 से लेकर 129 ये आ गया बीच में, 108, 1 आ गया, 1 के बाद जो है 1 ये आ गया, 2 2, और 2 2, 120 से 129 लेना है, 130 तो उसमें लेंगे तो हो जाएगा 2 ही आ गया, यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 का टली मार्क लिख देते 2, और यहाँ पर बराबरता 2। अब देखते हैं 130 से 140 के बीच में। तो 130 से 140 में 1 आ गया, ये 136 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 ये फिर आ गया 2, ये इसमें नहीं लेंगे 2, और ये आ गया 3 आ गया, 3, और फिर ये हो गया 4 हो गया, फिर आपका ये 130, 5 हो गया इसमें। तो यहाँ पे टली मार्क लिख देंगे 1 2 3 4 5, और बराबरता लिख देंगे 5। तो इसी तरह हमको बराबरता सारणी बनाना है। 140 से 150 का देखते हैं। तो 140 से 150, 140 से 150, 140 से 150 में 1 आ गया, ये 150 तो 140, 2 आ गया, 2 3 आ गया, 3
इसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, 6 गो हो गया 140 से 150 में, 1 2 3 4 5, 5 हो गया इसे और एक 6, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए 150 से 160 के बीच में, तो 150 से 160 के बीच में 160 नहीं लेना है, 150 से 160, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2, ये हो गया 3, 3 और ये हो गया 4, 4 हो गया और ये हो गया 5, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 गो हो गया 150 से 160 में, तो 60 का 7 का 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 और 2 7, यहाँ पर बराबरता लिख दिए। अब बच गया लास्ट 160 से 70 में देखते हैं, तो ये हो गया 160, ये आपका हो गया 160, एगो हो गया, ये हो गया 2 गो, 2, 2 हो गया, इसके बाद देखिए कहाँ डॉट नहीं है, बस 2 ही है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 का टली में लिख दिया 2। अब जब जोड़ लेते हैं कि सही है कि नहीं, तो 6 2 8 हो गया, 8 2 10, 5 15, 15 हो गया, 15 6, 15 6 21, 21 7 28, 28 2 30, तो कुल हो गया हमारा, कुल 30 विद्यार्थी है, 30 छात्र है, तो और यहाँ पर कुल 30 आ गया, तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है सही हो गया। तो इस तरह से हम 20वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन भी है, क्या करना है, बराबरता सारणी ही बनाना है। तो गणित की परीक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, बराबरता सारणी में प्रकट कीजिए। प्रत्येक वर्ग अंतराल की लंबाई 20 लेना है और प्रारंभिक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 0, 0 से लेकर 20 से शुरू करना है। तो वर्ग अंतराल करना है, 0 से शुरू करना है, 20 लेना है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन है, प्राप्तांक किसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हो गया 85, 85 से ज़्यादा 90, इसके बाद 99, 99 भी प्राप्त किए हैं लोग, और ये 99 हो गया, 99 से बड़ा, 99 से तो बड़ा कोई नहीं है, 3 अंक का कोई है ही नहीं, तो 99 सबसे बड़ा हो गया, यानी कि हमको 100 तक लेना पड़ेगा। और 0 वर्ग अंतराल की लंबाई 20 लेना है, तो पहला वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 0 से 20 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वर्ग अंतराल निम्न सीमा 0 लेना है। तो ये हो जाएगा 0 से 20 हो गया एक, इसके बाद कितना हो जाएगा, 20 से 40 हो गया जाएगा, 20 से 40 हो गया दूसरा, फिर हो जाएगा 40 से 60, 40 से 60 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 60 से 80, 60 से 80, ठीक है, और 80 से 100 हो गया हमारा वर्ग अंतराल हम लिख लिए। अब देखते हैं कि 0 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं जो अंक प्राप्त किए हैं। 0 से 20 का मतलब 0 से लेकर 19, यानी 0 से 20 के नीचे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 19 तक कोई एक अंक, एक विद्यार्थी, एक 15 हो गया, एक के बाद है 2, 20 इसमें नहीं लेना है, 2 हो गया, इसके बाद 2 ही विद्यार्थी है जो 0 से 20, 2 का टैली में लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये लिख देंगे। अब देखते हैं 20 से 40, 20 से 40 के बीच में, तो 20 से 40, 40 नहीं लेना है इसमें, 20 से 40 जो है, पहला 1 2 3, 3 गो तो यहीं पर विद्यार्थी है, और 3 40, 3 ही विद्यार्थी जो है उनका 0 से 20 से 40 के बीच में नंबर आया है। तो ये हो जाएगा 20 से 40 हो गया। अब 40 से 60 का देखते हैं वर्ग अंतराल में कौन कौन है। तो एक हो गया 40, और 40 एक हो गया, एक हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 जो विद्यार्थी हैं जो 40 से 60 के बीच में हैं, 5 यहाँ पर लिख दिए 5। अब देखिए अब क्या है 60 से 80 के बीच में, तो 60 से 80 के बीच में कितने हो जाएंगे, 60 से 80 के बीच में देखिए एक हो गया, 60 से 80 के बीच में यहाँ भी लोग हैं, 1 2, 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 5 6 7 8 9 9 हो गया,
9, इसके बाद देखिए इधर 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 60 से 80 के बीच में 15 विद्यार्थी हैं। तो 15 को कैसे लिखेंगे? टेली मार्क 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 5 5 10 और ये हो गया 5 15, ये हो गया 15 हो गया। अब 80 से 100 के बीच में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9, इसके बाद 9 के बाद 10 10 11 12 13 14 15 15, इसमें भी 80 से 100 के बीच में 15 थी। यहाँ भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 15। 15 80 से 100 के बीच में फिर से गिन लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 9 9 10 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 से 100 के बीच में भी 15 हो गया। तो इस तरह से बराबरता सारणी बन गया। कुल जोड़ कर देख लेते हैं कि 40 आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो इसको जोड़ते हैं, 15 15 30 हो गया, 5 3 8 2 10, 30 10 40, हम ठीक है, हमारा बराबरता सारणी ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन में भी है बराबरता सारणी ही बनाना है। गणित के परीक्षा के पूर्व जो है, परीक्षा के पहले जो 30 विद्यार्थी द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या जो निम्नलिखित है। तो बराबरता सारणी में आंकड़ों को दिखाइए। वर्ग के अंतराल की लंबाई 3 लेना है, ठीक है। और प्रारंभिक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या लेना है? 0 लेना होगा। निम्न सीमा जो है 0 लीजिए, यहाँ 0 छूट गया, तो यहाँ 0 लेना है। तो 0 से 3, पहला वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? 0 से 3। और सबसे देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन बना है विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखिए 12 13 हो गया, 13 16 भी है, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन सबसे बड़ा है। तो 0 से 3 का मतलब कि 3 से 6 देखते हैं। 3 से 6 हो गया दूसरा, 6 से 9 हो गया, 6 से 9 हो गया तीसरा, 9 से हो गया 12, 9 से 12 हो गया, फिर हो जाएगा 12 से 15, वर्ग अंतराल हमको 3 ही लेना है, और 15 से 18, बस इसमें आ जाएगा 16 तक आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें 0 से 3 में जो है, 0 से 3 में कितने विद्यार्थी जो है क्वेश्चन बनाए हैं। तो 0 से 2 के बीच में देखेंगे कितना है कि नहीं इसमें। तो 0 से 2 में तो लग रहा है कोई नहीं है, तो यहाँ जो जाएगा 0 हो जाएगा बराबरता। 0 से 3 में हो जाएगा 0। अब 3 से 6 देखते हैं, तो हो जाएगा 3 से 6 में एक विद्यार्थी जो है केवल 3 क्वेश्चन बनाए हैं। 3 से 6 में 3 आएगा, 6 नहीं आएगा। 3 से 5 हमको लेना है, तो 3 से ये 5 भी नहीं है, हाँ 5 है। 3 4 5 हमको देखना है। 3 से 6 में 3 4 5 देखेंगे तो एक हो गया 3, और ये हो जाएगा 2 गो। तो 2 विद्यार्थी हैं जो कि 3 से 6 में हैं, तो यह जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा बराबरता 2। अब देखिए 6 से 9 में, तो 6 से 9 में 6 7 8 देखेंगे। 6 से 9 में क्या देखेंगे? 6 7 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, इसके बाद 4 हो गया, इधर नहीं है, 4 5 6 को जो विद्यार्थी हैं वो 6 से 9 में आ जाएगा 6। कितना आया था? 1 2 3, यहाँ पर 6 7 8 देखना है, तो 1 2 3 4, इसके बाद 4 5 6 7 को विद्यार्थी जो है वो 6 से 9 में है, तो हो जाएगा 5 हो गया, ये 5 और 2 7, यहाँ पर हो जाएगा बराबरता 7। अब 9 से 12 में देखते हैं। 9 से 12 में 9 से 9 10 11 देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 1 है, 1 2
2 3 4 5 6 6 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 11 12 12 को जो है 9 से 12 में है तो 12 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 10 हो गया, 2 12, 9 से 12 में हो गया 12। अब 12 से 15 देखते हैं, 12 13 14 देखेंगे कितना आया है तो 1 हो गया ये, 2 3 3 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, इसके बाद 6 6, इसके बाद इधर नहीं है 6 6 को जो है 6 को विद्यार्थी है जो 12 से 15 में है तो 1 2 3 4 5 1 6, इस जगह 6। अब बाकी जो बच गया 15 से 18 में जाएगा तो 15 16 17 देखेंगे इसमें तो देखिए 15 किधर है, 15 ये 16 आ गया तो 1 हो गया, 1 2 3 3 3 3 विद्यार्थी जो है 15 से 18 में है तो 3 हो गया 3। अब इसको जोड़ कर देखते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 30 विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर जोड़ते हैं 7 2 9, 7 2 9, 12 9 21, 21 6 27 3 30। ठीक, तो ये हमारा हो गया बारंबारता सारणी 22 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर उसके बगल में दी गई बारंबारता सारणी को भरना है। आयत चित्र को देखना है और इसको भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आयत चित्र, इसमें वर्ग अंतराल देना है, टैली मार्क देना है और बारंबारता है। तो इस आयत चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है 10 से 15, इधर तो कुछ है नहीं, 0 से 5 और 5 से 10 में नहीं है, 10 से 15 में है। वर्ग अंतराल लिखेंगे 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15 में जो है बारंबारता कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 5 है तो टैली मार्क कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता 5। अब देखिए 15 से 20 में, 15 से 20 में जो है कितना है 7 गो है, बारंबारता 7 गो है तो 7 यहाँ पर नोट कर देंगे, 1 2 3 4 7 का टैली मार्क लिख देंगे और यहाँ बारंबारता लिख देंगे 7। लास्ट बचा 20 से 25, यहाँ पर हो जाएगा 20 से 25, 20 से 25 का कितना बारंबारता है 8 है तो यहाँ पर लिख देंगे 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 3 8। अब तीनों को जोड़ेंगे 8 7 15 5 20। तो यही हो गया 23 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम जो है बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 24 25 26 27 4 गो क्वेश्चन बच गया, इसको हम अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे।